तो हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट विच इज़ डिनोटेड बाय एक्स स्क्वायर। ये इसका सिंबल है एक्स स्क्वायर। ऊपर इसके छोटा सा स्क्वायर होगा इसके काई स्क्वायर का। ये सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन टू काई स्क्वायर। काई स्क्वायर इज़ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट compares observed versus expected frequencies, helps determine whether differences are real or due to chance, used for categorical variables such as yes, no, male, female, agree, disagree. तो का स्केयर जो है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। हम जब कंपेयर करते हैं ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज को तभी यूज़ करते हैं। हमें ये हेल्प करता है कि जो डिफरेंस है वो रियल है या या कोई चांस या एरर की वजह से हुआ है, गलती की वजह से कोई डिफरेंस आ रहा है या रियलिटी में वो डिफरेंस आ रहा है। और हम लोग यूज़ करते हैं इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को। जब हमारे पास डाटा जो है वो कैटेगरीज में हो, ऑर्डिनल हो, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं काई स्क्वायर। इसमें जैसा कि यस, नो, मेल, फीमेल, डिग्री, डिसएग्री एंड एग्री। तो जब हमारे पास कैटेगरीज में हो डाटा तब हम लोग जो है वो काई स्क्वायर को यूज़ करते हैं। कैटेगरीज़ में यही है, मतलब नॉमिनल जो है ये भी कैटेगरी है, क्योंकि अगर कोई मेल फीमेल है तो उसमें हम लोग जो है वो किसी एक को प्रेफरेंस नहीं देख सकते। इसमें यही है जेंडर, मेल, फीमेल, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, एज ग्रुप 10, 15, 20, चॉइस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, कोला, आइसक्रीम, टी, कॉफ़ी। तो अगर देखें, अगर कोई टी पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो 5 लोग कॉफ़ी पीते हैं वो ठीक हैं, जो कोला पीते हैं वो नहीं ठीक। तो हमारे पास जब कैटेगोरिकल डाटा हो तब हम लोग काई स्क्वायर को यूज़ करते हैं, जब हमारे पास डाटा जो है वो कैटेगोरिकल हो, कैटेगरीज में हो। व्हेन डू वी यूज़ काई स्क्वायर? व्हेन डाटा इन काउंट्स और फ्रिक्वेंसीज नॉट मेजरमेंट। जब हमारे पास डाटा जो है वो काउंट्स में हो, मतलब हम लोग जिनको गिनती कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, ऐसा नहीं है 1.456 3.94 9.998। जब हमारे पास व्हेन डाटा इज़ इन काउंट्स और फ्रिक्वेंसीज नॉट मेजरमेंट्स। मेजरमेंट में वही है जब आप उसकी जो डेसिमल्स हैं उनको भी ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी हाइट है वो होती है समटाइम 5 फीट 6 इंचेस, 5 फीट 11 इंचेस। तो वो जो है वो मेजरमेंट है उसमें, ठीक है। उसमें डायरेक्ट काउंट नहीं है उसमें, बल्कि डेसिमल्स भी आ जाते हैं। व्हेन वेरिएबल्स आर कैटेगोरिकल, जब वेरिएबल्स जो है ना वो कैटेगरीज में हो, ठीक है। कैटेगरीज कैसे हैं? पास, फेल, येस, नो, मेल, फीमेल। व्हेन वी वांट टू टेस्ट एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, और जब हम देखना चाहते हैं कि जो दो चीज़ें हैं उनमें कोई लिंक है, आपस में कोई रिलेशनशिप है, जैसे कि मेल फीमेल की कुछ चॉइसेस हैं, क्या उनका आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो जब ये चीज़ें चेक करते हैं, वांट टू टेस्ट एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, वी यूज़ काई स्क्वायर। व्हेन वी वांट टू नो इफ़ ऑब्जर्व चॉइसेस मैच एक्सपेक्टेड पैटर्न्स, कि जब हम लोगों ने, अब जैसे कि मैं सोचता हूँ कि आज कैंटीन में 20 लड़के गए हैं और 25 लड़कियाँ गई हैं, ये मेरी एक्सपेक्टेड जो है ना वे एक एजम्पशन है। लेकिन जब मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 5 लड़के गए हैं और 20 मतलब 35 लड़कियाँ गई हैं। तो इसमें जो है वो मैं इसको चेक कर सकता हूँ, ठीक है। व्हेन वी वांट टू नो इफ़ ऑब्जर्व्ड एंड चॉइसेस मैच एक्सपेक्टेड पैटर्न्स, तो मैं जब इनको मैच करूँगा पैटर्न्स को, तो मुझे पता चलेगा कि क्या मेरी ऑब्जर्व जो फ्रिक्वेंसीज थी या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज थी, क्या वो आपस में मतलब इंटरलिंक थी, क्या वो ठीक थी या नहीं थी। बेसिक आइडिया ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ काई स्क्वायर कंपेयर्स व्हाट वी एक्सपेक्टेड वर्सेस व्हाट वी एक्चुअली ऑब्जर्व्ड। जो हमारी तवक्को होती है उसको जो हमने एक्चुअली ऑब्जर्व किया है उसके साथ कंपेयर करने के लिए। इफ़ द डिफरेंस इज़ स्मॉल, लाइकली ड्यू टू चांस। अगर डिफरेंस स्मॉल है तो इसका मतलब है कि ये बस कोई एरर जो है ना वो चांस की वजह से है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। इफ़ द डिफरेंस इज़ लार्ज, रिलेशनशिप इज़ सिग्निफिकेंट, एंड जो एरर है वो रियल है, ठीक है। अगर डिफरेंस लार्ज है, रिलेशनशिप्स इज सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल, डू बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट फेवरेट कलर्स। क्या लड़के और लड़कियों के जो फेवरेट कलर हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये इसकी एक एग्जाम्पल है काई स्क्वायर की। पर्पस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, टू चेक इफ़ टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर रिलेटेड। टू टेस्ट मतलब इसमें चेक करते हैं कि जो दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं क्या उनका आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। टू टेस्ट इफ़ ऑब्जर्व्ड काउंट्स मैच एक्सपेक्टेड काउंट्स, वही बात है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, तवक्को की थी, क्या
रियलिटी जो मेरी तवक्को के मुताबिक है या नहीं है। या ऐसा तो नहीं मेरी तवक्को गलत है, मैंने एक्सपेक्ट गलत किया था और आगे जाके देखा सिचुएशन इज़ डिफरेंट। टू टेस्ट इफ ऑब्जर्व काउंट्स मैच एक्सपेक्टेड काउंट्स हेल्प्स रिसर्चर एवेल्यूएट ओपिनियंस प्रेफरेंसेस एंड सर्वे रिजल्ट्स। तो रिसर्चर को मदद मिलती है जब उनको अपनी ओपिनियन, प्रेफरेंसेस और सर्वे रिजल्ट्स को एवेल्यूएट करना होता है। एग्जाम्पल, डज जेंडर इन्फ्लुएंस प्रेफरेंस फॉर ऑनलाइन क्लास। क्या इसकी एक एग्जाम्पल है कि क्या जेंडर जो है ये मेल फीमेल, क्या ये इन्फ्लुएंस करता है ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन लर्निंग की प्रेफरेंस को। क्या मेल ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑनलाइन लर्निंग को या फीमेल करती हैं। टाइप्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट्स। गुडनेस ऑफ, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आ गई इट मीन्स कि आपको काई स्क्वायर का सारा आइडिया हो गया। गुडनेस ऑफ फिट जो है ये एक टाइप है इसकी, और दूसरी है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। गुडनेस ऑफ फिट कब यूज़ करते हैं, व्हेन वन कैटेगोरिकल वेरिएबल, कि जब हमारे पास वेरिएबल एक हो। टेस्ट इफ ऑब्जर्व डाटा फिट्स एक्सपेक्टेड पैटर्न। चेक करते हैं कि क्या ऑब्जर्व्ड डाटा जो है वो एक्सपेक्टेड पैटर्न पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। ठीक है, इसमें हम लोग ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड पैटर्न को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं गुडनेस ऑफ फिट विद वन कैटेगोरिकल वेरिएबल। दूसरा है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इन टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, और ये हम लोग यूज़ करते हैं टेस्ट इफ़ वेरिएबल्स आर रिलेटेड और इंडिपेंडेंट, कि जब हमारे पास दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं तो चेक करते हैं कि क्या ये वेरिएबल जो हैं ये रिलेटेड हैं या इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। गुडनेस ऑफ फिट एग्जाम्पल, टीचर एक्सपेक्ट्स इक्वल सब्जेक्ट चॉइसेस मैथ, इंग्लिश, साइंस, Urdu. Actual choices differ. When actual choice is different, X square check if difference is significant or not. ये जेंडर इन कैंटीन की एक एग्जांपल है। हमारे पास एक्स स्क्वायर का फार्मूला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। वी हैव फीमेल एक्सपेक्टेड 25 and observed 30 in canteen, and we observe female expected 25 and observed 20. O observed frequency 30-20, E expected frequency 25-25, O minus E। O minus E का मतलब है observed frequency को expected frequency से आपने माइनस करना है। 30 माइनस 25 5, 20 माइनस 25 क्योंकि 20 छोटा है और दूसरी जो हमारे पास नंबर है वो बड़ा है तो -5 आएगा। ये माइनस का भी बड़ा आपने ख्याल रखना है। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है। ओ माइनस ई की जो है इसका निकालेंगे, 5 का स्क्वायर आएगा 25 और -5 का भी आएगा 25 प्लस सिग्मा ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। 25 को डिवाइड करेंगे, अब जैसे ये है ओ माइनस ई स्क्वायर का जो कॉलम है उसको डिवाइड करेंगे ई के कॉलम के साथ। 25 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1, 25 डिवाइडेड बाय 25 अगेन इज इक्वल टू 1। एंड अगर इसको हम ऐडअप करें, ये जो वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वायर की, सिग्मा ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई ई, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो हमने इन्हीं को दो वैल्यूज़ को प्लस करके डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जाम्पल, जेंडर मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस फॉर ऑनलाइन क्लासेस। इफ़ एक्स स्क्वायर इज सिग्निफिकेंट, gender and preference are dependent. If not, gender and preferences are independent. It means that if our calculated value is significant, it means that if it is higher calculated value than the table value, then they are dependent on each other. If the calculated value is lower than the table value, then gender and preferences are independent. It means nothing, there is no relationship. Chi-square formula, x square is equal to sigma O minus E square divided by E, where O is observed frequency, E is expected frequency. Large x square, it means if we have large calculated value than the level of significance table value, it means that the difference is big difference, significant. But if our calculated value is small than the table value, then it is small difference, not significant.
Steps in chi-square test: state null hypothesis H0 and H1, alternative hypothesis. तो ये hypothesis हमने पहले state करने थे क्वेश्चन में कि H0 मतलब null का मतलब है nothing, there is no dependency or there is no association. It means that these two things are independent. But alternative में हम लोग क्या state करते हैं कि they have these methods and choices are associated with each other. तो ये हमने स्टेट करना होता है ताकि हम लोग बाद में इनको रिजेक्ट या फेल टू रिजेक्ट कर सकें. सेट सिग्निफिकेंस लेवल, जो कि हम लोग सोशल साइंसेस में यूजुअली 0.05 ही यूज़ करते हैं जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करते हैं विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज. एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो कैलकुलेट करनी होती हैं, और वो कैसे करनी होती हैं उसका अलग फार्मूला है. गुडनेस ऑफ फिट का अलग है, और गुडनेस ऑफ फिट का मतलब है कि टोटल जो तादाद है उनको आपने कैटेगरीज पे डिवाइड करना है. जो आएगी वैल्यू वो आपने सभी के साथ ऐड करनी है, क्योंकि वो होगा जो एक्सपेक्टेड होगी वो तो जाहिर सी बात है वो 50% होगा सारे सब में, तो वो लिख देना है. लेकिन जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आपने जब उसकी करनी है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो आपने उसमें क्या करना है, E इज़ इक्वल टू रो टोटल डिवाइडेड बाय रो टोटल माइनस कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल. इस तरह का कुछ है वो आपने इसको आपने कंफर्म कर लेना. ठीक है. अप्लाई एक्स स्क्वायर फार्मूला, जो आपको उसका फार्मूला है वो अप्लाई करना है. कंप्यूट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना है उसका. कंपेयर एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू वर्सेस टेबल वैल्यू, चेक करना है कि टेबल वैल्यू बड़ी है या कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है, उसको स्टेट करना है. और मेक कंक्लूजन, और कंक्लूजन निकालना है कि क्या जो डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट और दे हैव एसोसिएशन और एनी रिलेशनशिप. हाइपोथेसिस एग्जांपल्स, ये अब हाइपोथेसिस की बड़ी अच्छी एग्जांपल है. H0 जेंडर एंड लर्निंग प्रेफरेंसेस आर इंडिपेंडेंट. इट मीन्स दैट देयर इज नथिंग बिटवीन जेंडर and learning preferences. It means that there is no relationship. H1 means gender and learning preference are related. It means they are dependent on each other. They have some kind of a relationship. डिसीजन रूल क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड. हमारी जो काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, अगर वो ग्रेटर हो टेबल वैल्यू से, जो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू होती है, अगर हमारी अपनी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि हम कैलकुलेट करते हैं वो बड़ी हो टेबल वैल्यू से, तो हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट H0, यानी कि देर इज़ सम रिलेशनशिप. बट अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस हो टेबल वैल्यू से, तो वी फेल टू रिजेक्ट H0. इट मीन्स दैट they are independent, there is nothing between these two variables. Example data set gender and preference. हमारे पास मेल्स 30 लाइक्स करते हैं, 20 डिसलाइक करते हैं, फीमेल 10 लाइक्स करती हैं, 40 डिसलाइक करती हैं. कंप्यूट एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज, अप्लाई एक्स स्क्वायर फार्मूला, इंटरप्रेट रिजल्ट्स. इफ एक्स स्क्वायर greater than critical value, variables are dependent. It means that we fail to reject H0. ओके. जब हमारी जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो बड़ी होती है टेबल वैल्यू से, तो वी फेल टू रिजेक्ट H0. वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट. इफ आवर टेबल वैल्यू, सॉरी देयर इज़ अ डिफरेंस. इफ़ अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ग्रेटर है तो क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम लोग क्या करते हैं, वो रिजेक्ट H0. सॉरी, यहाँ पर हम लोग रिजेक्ट करना है क्योंकि H0 में इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट, देयर इज़ नो रिलेशनशिप. लेकिन जब हमारी वैल्यू बड़ी होती है क्रिटिकल टेबल वैल्यू से, तो इट मीन्स दैट वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट, दैट्स द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट. डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये जो फार्मूला है ये है उसका टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का, टेस्ट फॉर एसोसिएशन जो है उसका फार्मूला है DF इज इक्वल टू रो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1. तो यहाँ पर हमारे पास 2 रो हैं, 2 ही कॉलम हैं, तो 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 1 1 1 बाय 1 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो यहाँ पर 2 जो है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था 1. और 1 को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 0.05 में चेक करेंगे, तो जो हमारी वैल्यू होगी वो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे. यूज टू सिलेक्ट टेबल वैल्यू फ्रॉम एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. मेल्स 30 लाइक्स 20 डिसलाइक, फीमेल्स 10 लाइक्स 40 डिसलाइक. इंटरप्रिटेशन, p value less than is equal to 0.05 significant, reject H0, there is a relationship.
बट अगर हमारी पी वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0.05, नॉट सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट H0, नो रिलेशनशिप. एजम्पशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट. डाटा मस्ट बी फ्रिक्वेंसीज. डाटा फ्रिक्वेंसीज में होना चाहिए. ईच ऑब्जर्वेशन इन ओनली वन कैटेगरी. हर ऑब्जर्वेशन की एक ही कैटेगरी हो. ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ऑब्जर्वेशंस. एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू 5 के बराबर या 5 से बड़ी होनी चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज. सैम्पल साइज मस्ट बी एडिक्वेट. सैम्पल साइज जो है ना वो इनफ होना चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, काफ़ी होना चाहिए. एडवांटेजेस ऑफ काई स्क्वायर. ईजी टू कंप्यूट एंड इंटरप्रेट. Works with categorical data, does not require normal distribution, works with small and large samples, useful in surveys and opinion research. Limitations of chi-square, not valid when expected frequencies less than 5. तो 5 से कम होगी जब expected frequency, तो हमारा जो chi-square है वो valid नहीं होगा. Only for categorical data, सिर्फ categorical data के लिए यूज़ करते हैं. Does not show direction or strength. Result unreliable when sample is small. सैम्पल छोटा होगा तो रिलायबल रिजल्ट नहीं होगा. एजुकेशनल एप्लीकेशन क्या है? सर्वेज में यूज़ करते हैं. यस नो जब चॉइसेस होती हैं हमारे पास. प्रेफरेंस स्टडीज़, क्लासरूम रिसर्च, कंपेयरिंग ग्रुप्स ऑन कैटेगोरिकल आउटकम्स. सो दिस इज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.